इसे राज्य की विडंबना ही कह सकते हैं कि आज से पहले उत्तराखंड में 3 और पंचायत चुनाव हुए, 2003, 2008, 2014, और तीनों बार जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जो आरक्षण था वो चुनाव होने से पहले ही घोषित कर दिया गया। लेकिन जिनकी नीयत में खोट होता है और मंशा खराब होती है, वो यही करते हैं जो धामी जी ने किया। उन्होंने आरक्षण को रोक लिया जिला पंचायत अध्यक्ष के, और चुनाव संपन्न होने के बाद आरक्षण की सूची जारी करी, जो पूरी तरह से मनमाने ढंग से तैयार की गई है और जिसमें पूरी तरह से धांधली का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। और वो आरोप लगाने के पीछे हमारे पास ठोस कारण है, ठोस आधार है। वो आधार है 11 जून 2025 की राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया शासनादेश। उस शासनादेश में राज्य सरकार ने 13 जिलों का जिक्र किया है कि प्रदेश में क्योंकि 13 जिले हैं, 12 में पंचायत चुनाव हो चुके हैं, 13वां जिला हरिद्वार है जिसमें अगले वर्ष चुनाव होने हैं, तो हम जनसंख्या को 13 से डिवाइड करेंगे। यानी कि कितने हमारे पास अनुसूचित जाति है, कितनी अनुसूचित जनजाति है, कितना महिला वर्ग है, उनको सबको 13 से डिवाइड किया जाएगा, भाग दिया जाएगा, और फिर जो आरक्षण या जो प्रतिशत निकलेगा जनसंख्या का, उस हिसाब से आरक्षण तय होगा। लेकिन आरक्षण शासनादेश करते समय तो 13 जिलों का जिक्र किया और आरक्षण जारी करने से पहले 12 जिलों से भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये एक तरह से अन्याय है और कहीं ना कहीं मधु चौहान को देहरादून का जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना भाजपा का एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि जिस तरह से माननीय प्रीतम सिंह जी ने चक्रौता में सुपड़ा साफ किया है भाजपा को डर सता रहा है कि 2027 में पूरे प्रदेश से ऐसे ही सुपड़ा साफ प्रीतम सिंह करने की कुव्वत रखते हैं। यहाँ पर उनका जिक्र करना जरूरी है, जो सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार का केस सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट दिया था और कहा था कि आपको ट्रिपल टेस्ट कराना जरूरी है पंचायत चुनाव में, और ट्रिपल टेस्ट में उन्होंने कहा था कि आपको आयोग गठित करना होगा। उत्तराखंड ने भी आयोग गठित किया, जस्टिस वर्मा कमेटी, जो कि एकल कमेटी है, और जस्टिस वर्मा के जितने भी सजेशंस हैं, जितने भी उन्होंने यहाँ पर बातें रिकमेंड की, उनको सब हाशिए पर रख दिया धामी सरकार ने। ये कमेटी गठित ही क्यों हुई? इस कमेटी की अगर माननी नहीं थी, सुननी नहीं थी और अपनी मर्जी चलानी थी, तो फिर ऐसी कमेटियों को गठन करने का क्या मतलब है? और कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना और अवहेलना भी मैं इसको देखती हूं कि आप जस्टिस वर्मा की पीठ की एक नहीं सुन रहे हैं।